बेटा ये होमवर्क आपको कल दिया गया था। क्वेश्चन 1 एनीवन, कोई भी। क्वेश्चन 2 एनीवन, क्वेश्चन 3 एनीवन, क्वेश्चन 4। बेटा आप लोगों को कल मैंने प्रॉपर्टीज बताई, फोर्थ का 9th और 10th वाले ना, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, अगर एक बेस में कुछ दिया हुआ ना रहे तो बेस 10 होता है। अगर मैंने कल बताया नहीं था तो ध्यान रख लेना। जैसे अगर बेस में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो बेस विल बी वॉट 10। तो एक्स की वैल्यू इज 10 की पावर -1, तो एक्स इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसने 3 अलग अलग सब पार्ट दिए हुए, अगर लॉग एक्स की वैल्यू ये है, लॉग एक्स की वैल्यू 0 है, लॉग एक्स की वैल्यू 1/3 है करके हो जाएगा। अच्छा ये पहले इतना देख, लॉग एक्स की वैल्यू -2 अगर है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -2। अगर लॉग एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी तेरी 1। ठीक है ना, नहीं एक्स की वैल्यू, हाँ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर उसकी वैल्यू 1/3 है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 10। ठीक है, अब गाइस देखो कल के एक बार प्रॉपर्टीज फिर से देख लेते हैं अपन लोग। अपन लोगों ने कल क्या देखा था, log ऑफ m इंटू एन की वैल्यू होती थी log m प्लस log n। जो भी यहाँ पे बेस है सेम बेस यहाँ पे, सेम बेस यहाँ पे आने वाला है भाई लोग, स्पष्ट जानते बच्चा। ठीक है, अगर कुछ बेस नहीं लिखा है तो अभी के लिए आप लोग 10 मान के चलते जाओगे सब जगह पे। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, log m अपॉन n की वैल्यू थी log m माइनस log n। फिर अपन लोगों ने एक आखिरी जो देखा था कल, log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log m हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज आप लोगों ने लिखी थी क्या कल? नहीं लिखी थी तो फट से एक बार लिख लो ये तीनों। अच्छा कल मैंने से ऊपर से बता दिया तुम लोगों को फील करके, ये लिख के रख लो बेटा तीनों प्रॉपर्टीज। अच्छा अच्छा, थोड़ा डरना चाहिए बेटा। अच्छा ऐसा होना चाहिए। मैं मैथ्स नहीं कर रहा था तो बच्चे शौक में आ जाते हैं, मैथ्स नहीं कर। यही चीज़ तुम्हारे साथ अकाउंट्स के साथ भी होगा। तुम्हारे को जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे और बैलेंस शीट वगैरह मैच होना शुरू हो जाएगी तब। हाँ तुम सोचो ना, मेरे तो कॉमर्स बैकग्राउंड का था नहीं, मैं जब फर्स्ट टाइम बनाया था मेरे लिए बैठे कुछ भी चीज़ का बैलेंस शीट मैच हो गई थी, मैं इतना खुश हुआ था, पेज पलटा के देखा मैच ही नहीं हुई। एंड मेरा वो असेट और लाइबिलिटी साइड वाला जो रहता है तुम्हारे इसमें का, उसका ध्यान नहीं क्या बोलते हैं, वो मैच कर गया था मेरा, बट मैंने मल्टीपल गलतियाँ की थी, ऐसा था उसके अंदर। फिर बैठ के पसंद आता। हाँ वो है ना, वो तुम्हारा पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो उसमें, मेरा तो बहुत कुछ अलग था। हाँ नहीं, मेरा ऐसा था कि मैंने हर जगह पे डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट मारा, तो मैच तो होना ही था यार। भले ही जितना आना चाहिए उतना नहीं आया था। मैं अकाउंट्स वाला बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। हाँ तो मैंने आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी थी, तो मेरे को कृष्णकांत सर जो अपने आप पढ़ाते हैं उन्होंने 12 से 14 दिन में 11वीं 12वीं का जो मेरे को काम में आने वाला था आईपीसीसी के लिए उतना पढ़ा दिया था, वैसा था। तो मेरे को उससे सब कुछ जम गया था, नहीं तुम्हारी पार्टनरशिप भी एक आता है चैप्टर तुमको, वो सब फट 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 इसमें हो गया था, ऐसा था। कोई नहीं यार, जाओ देखे, नहीं नहीं एक बार बस ये देखो यार, उसको टाइम नहीं मिलता इतना और उसको समझेगा नहीं सेशन में क्या लूँ, ऐसा है। चलो एक बार वो देखते हैं अपन लोग। चलो ये यहाँ तक के हो गया बच्चा लोग अपना। अब देखो एक ये ना एक कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है जो मेरे को तो ऐसे समझा नहीं, ये क्यों मैं बच्चों को बताऊँ कि log a विद बेस है बस a की पावर x टाइप है। तुमको ये पता है ना, पहले x नीचे उतर जाएगा, फिर log a विद बेस a रह जाएगा, और log a विद बेस a की वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाती है, तो ये इतना ही हो जाएगा। ये इसको ऐसा फॉर्मूला जैसा मत रटो, डिडक्शन जो है, ठीक है ना, बट ये तुमको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारे को अभी पता ही नहीं है कैसे आता है, तुमको चाहिए तो मैं बताऊंगा अभी तुम्हारे को प्रूफ इसका। ठीक है ना, प्रॉपर्टी देख लो, ये प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, a रेज टू log
एक्स विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, ए की पावर, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंट है उसके लिए, ए टाइम्स नहीं है, ठीक है ना, नहीं। अब गाइस ये वाले का मैं प्रूफ आपको बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो कुछ x इज इक्वल टू वाई है तो आप दोनों जगह पे log ले लोगे तो log x इक्वल टू log y भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको अभी के लिए कुछ भी p फॉर पैरेट मान लिया, कुछ लेट a की पावर log x विद बेस a बी इक्वल टू p। तुमको करना नहीं है प्रूफ, बस समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को दोनों जगह पे मैंने log ले लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो वो क्या जाएगा log ऑफ a की पावर log x विद बेस a इक्वल टू log p। अब तुम लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी याद है, तो ये देखो एक सेकंड देख, अगर मेरे को पता है x इज इक्वल टू 8 है अगर, तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता था, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेता था, या की पावर 15 ले लेता था, कुछ भी ऐसा। तो भाई दोनों जगह मैं log भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को a की पावर log x विद बेस a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया लेट इट बी इक्वल टू p, मेरे को थोड़ी पता वो x के बराबर ही होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसका मैंने निकाल दिया log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो उससे क्या हो गया मेरे लिए log a की पावर समथिंग है ये, ठीक है, इक्वल टू log p। अब मेरा ये पूरा का पूरा जो है वो नीचे उतर जाएगा ये वाली प्रॉपर्टी से, तो वो क्या जाएगा log a विद बेस x इंटू log a इज इक्वल टू log p। एक सेकंड, जो मैंने कुछ प्रॉपर्टी कर दी है क्या, अच्छा ये यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे log जो लिया है बच्चा लोग, वो मान लो बेस 10 का लिया हुआ है, यहाँ तक क्या ठीक है। अभी जो एक्स क्या एक सेकंड गाइस, क्या मुझे याद क्यों नहीं आ रहा इसका आगे कहाँ, नहीं रुका, मैंने बेस ए लिया है, वहाँ पे 10 नहीं लिया है, हाँ यहाँ पे मैंने बेस ए लिया है, सॉरी हाँ विद बेस ए मैंने लिया है बच्चा लोग। हाँ मेरे को जो भी साइड log ले रहा हूँ मैं, मगर x इज इक्वल टू 8 है तो यहाँ पे भी log लिया, यहाँ पे भी log लिया, जो तेरे को बेस लेना ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। log विद बेस a लिया है दोनों जगह पे मैंने, तो अब ये देखो log x विद बेस a, ये तो 1 हो गया मेरा, इज इक्वल टू log p विद बेस a हो गया है, तो log x विद बेस a इज इक्वल टू log p विद बेस a, जब अपना x की वैल्यू p के बराबर आ गई है मेरे, तो ये देखो आपने ये p माना था जो कि x के बराबर आ चुका है। मैं एक बार दिखाता हूँ तुमको डेरिवेशन, क्योंकि देखो तुमको ये डेरिवेशन अगर समझ में आता है, सुनो अगर ये डेरिवेशन समझ में आता है ना धीरे धीरे करके, तुम्हारे को आगे जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको मेच्योरिटी अच्छी रहेगी चीज़ों में, इसलिए मैं थोड़ा डेरिवेशन में स्ट्रेस दे रहा हूँ। डेरिवेशन रटना नहीं है ये वाला, जैसे अपन लास्ट के पाइथागोरस थ्योरम पर प्रूफ रट रहे थे, वैसा कुछ रटना नहीं है ये चीज़ का। देखो मैंने बोल दिया है लेट a की पावर log x विद बेस a को कुछ भी p अभी के लिए मान लो, वो बाद में मुझे दिखाना है p की वैल्यू मेरी x से बराबर हो रही है। मैं दोनों साइड पर log अगर लिया होता, प्रूफ करना है मुझे, ये मेरे को ये थ्योरम को प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ अब देखो मैंने टेकिंग log ऑन बोथ साइड किया और विद बेस a लिया है मैंने, ठीक है ना अभी तक है, तो ये जाएगा log p विद बेस a। अब ये मेरा नीचे उतर रहा है, ये समझ में आया क्या आप लोगों को, ये चीज़ क्योंकि इंपॉर्टेंट थी, log x विद बेस a मल्टीप्लाइड बाय log a विद बेस a, log p विद बेस a, ये तो मेरा 1 के बराबर हो जा रहा है। तो देखो log x विद बेस a इज इक्वल टू log p विद बेस a, दोनों की क्योंकि बेसेस इक्वल है तो x इज इक्वल टू p हो जाएगा मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? डोंट रियली गेट, दोबारा समझा सकते हो क्या वापस समझा सकते हो प्लीज़? सर फोर्थ आइडेंटिटी में वो x कैसे आया वो एक बार समझा सकते हो? बेटा यही तो बता रहा हूँ तेरे को, यहाँ पे ये देख, चल तेरे को इसकी वैल्यू ढूंढना है, मान ले व्हाट इज दिस इक्वल्स टू क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अपन ने बोल दिया लेट दिस थिंग बी इक्वल्स टू p, ठीक है, लेट a की पावर log x विद बेस a बी इक्वल्स टू p। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स किया बेटा मैंने, हाँ
हाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ए इक्वल टू लॉग पी, इन दोनों के लॉग का मैंने बेस ए मान के चल रहा हूँ। फाइन यहाँ तक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज मैंने इसका उतारा यहाँ पे, तो कोई ये समझा क्या बेटा कैसा निवेदिता? सही में बता दो। लॉग एक्स की पावर वाई अगर है तो ये वाई लॉग एक्स होता है। यस सर। तो वही बेटा ये देख, लॉग एक्स, ये एक्स की पावर वाई है तो ये वाई नीचे उतर रहा है मेरा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा लॉग एक्स विद बेस ए इंटू लॉग ए विद बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग पी विद बेस ए। ये समझा तुझे क्या हुआ है? यस सर। इसकी वैल्यू 1 होती है, तेरे को पता है। हाँ माँ, लॉग ए विद बेस ए, हाँ तब देखिए लॉग एक्स विद बेस ए इक्वल टू लॉग पी विद बेस ए हो गया है, मतलब तेरा एक्स और पी की वैल्यू इक्वल होने वाली है। ठीक है, यस सर। तो गाइस ये वाली एक प्रॉपर्टी और लिख के रख लो अपने पास में, कंपेरेटिवली कम बार यूज़ होगी, बट जब यूज़ होगी अगर नहीं दिखी तो तुम्हारे को कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर वो वाला सीन हो जाएगा इसका। ठीक है ना? नहीं डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लिख के रख लो। हाँ ठीक है, यहाँ तक है? ठीक है, हाँ अच्छा ये यहाँ पे ये वाली। चलिए गाइस, अब एक और देख लीजिए बच्चा लोग, अबे जल्दी लिखा, हाँ फट से लिख ला। अब क्या हो जाता है ना, सब बच्चों को ऑब्सेशन होता है बेस 10 का। किसका? बेस 10। रादर अपने को जो आगे बेस वो सही है लॉग के निकालने भी रहेगी, उसमें बेस 10 के हिसाब से निकालना पड़ता है। तो अगर मैंने कभी लिख दिया है लॉग 18 विद बेस 3, तो लोगों को निकालना नहीं आता है 3 की पावर क्या करूँगा कि 18 हो जाएगा, ऐसा ओरली नहीं आता है। ठीक है ना? तो इसमें अपन बेस चेंज वाला रूल लगाते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लॉग 18 विद बेस 10 डिवाइडेड बाय log 3 with base 10। देखो तुम लोगों का अगर log a with base b कुछ है, तुमको बेस अपने मन से कुछ लाना है। मानो तुमको बेस देता मेरा 10 रहे या 50 रहे या कुछ और रहे, कुछ भी, तो कुछ नहीं, तुम इसको log a अपॉन log b करके लिख देना, और जो तुम्हारी बेस की इच्छा है, 10 की इच्छा थी 10 लिख देना, तुम्हारी p की इच्छा थी p बेस लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। इसको बेस चेंज वाला प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये एक प्रॉपर्टी लिख लो तुम लोग 5th, ये वाली काम में आएगी जब तुम लोगों को वैल्यूज निकालनी रहेगी। बेटा वो ये था log a अपॉन b, अगर था तो log a अपॉन log b वाले में नहीं था वो, log a अपॉन b बनता था तेरा log a माइनस log b। दिस इज डिफरेंट। फाइनल आंसर जो रहेगा वो सेम आएगा। क्या होने वाला है तेरे को, हर एक चीज़ का log टू विथ बेस 10 निकालना आता है। तो मैं तुझे log 18 विथ बेस 3 ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, अगर तुझे नहीं आएगा टेबल से निकालना भी, तो तुझे इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा log 18 विथ बेस 10 अपॉन log 3 विथ बेस 10। इसकी वैल्यू अलग से लिखनी पड़ेगी टेबल में, इसकी वैल्यू अलग से लिखनी पड़ेगी टेबल में, फिर डिवाइड करेंगे अपन लोग। समझाइए क्या हुआ है बेटा ये वाली प्रॉपर्टी? हाँ फट से, हाँ जैसे देख तेरे को साइन 0, 45, 0, 30, 45, 60, 90 का टेबल तेरे को बनाता था तू, ठीक है ना, बट तेरे को 22 अगर जो थे नहीं उससे टेबल मिलता है एक, तेरे को वो टेबल तो मिलने नहीं है, तेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। यहाँ पे log 10 की वैल्यू विद बेस 10 1 होती है, log 100 की वैल्यू बेस 10 तू निकाल सकता है, कुछ निकाल सकता है। बच्चे log 3 की वैल्यू विद बेस 10 तू नहीं निकाल सकता, तो टेबल मिलता है, वो टेबल में से तेरे को वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, वो तेरे को सिखाया जाएगा। ठीक है ना? हाँ सॉरी, सॉल्व कैसे करेंगे यानी क्या? हाँ वो तेरे को टेबल के थ्रू मिलेगा, और यहाँ पे भी जब प्रॉपर्टी रहेगी तब तेरे लिए बेटर हो जाएगा वो चीज़ है। ठीक है, देख मेरे को एक नहीं टेबल तुम्हारे को प्रिंट आउट मिलता है, या फिर उतना सा पार्ट जितना टेबल तुमको काम करेगा उतना तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पर आएगा लिखा हुआ। मैं तुमको एक बार जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो log a विद बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b विद बेस c मल्टीप्लाइड बाय log c विद बेस a, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? तो देखो क्या मैं इसको कर सकता हूँ, नहीं ये ऐसे ही देखना, इसमें ज़्यादा ईजी है। देखो log a जो बेस लेना है लो अपॉन log b, यह जगह log b अपॉन log c, जगह log c अपॉन log a, सबका बेसिस सेम थे।
समझे ये चीज़ क्या हुई है? हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज है, जब क्वेश्चन आएगा तब इस्तेमाल में आने वाला तेरे। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टीज हो गई है चेंज बेस वगैरह वाली। अब हो जाए डिडक्शन, ये वाला डिडक्शन तो कोई काम का नहीं है, ये वाला भी कोई काम का नहीं है। अब ये देख लो बच्चा लोग, हाँ एक और, log 10 विद बेस 2 अगर है तो इसको मैं 1 अपॉन log 2 विद बेस 10 कर सकता हूँ। ये कैसे हो रहा है मैं तुमको दिखाता हूँ। तुमको यहाँ से ये पता था, हाँ ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log b बेस p अपॉन log a बेस p, क्योंकि 1 अपॉन log b विद बेस a ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो उतना इसका डेरिवेशन वगैरह के दिमाग में लगा हो जाता। सिर्फ तुम्हारे को अगर बेस को और जो आंसर था तुम्हारा उसको रिवर्स करना है तो रेसिप्रोकल ले लो। मतलब log a विद बेस b अगर है मेरा, मान लो, तो इसको मैं क्या कर लूँगा बच्चा लोग 1 अपॉन log b विद बेस a। मतलब ये दोनों का अगर मुझे चेंज मारना है, प्रॉपर्टी है वो। हाँ ठीक है, समझे चीज़ क्या हुई है? मैंने क्या कहता है, ये a अपॉन बी को तुझे पता है कि 1 अपॉन बी बाई ए लिख सकता है तू, तो वही क्या मैंने इसे 1 अपॉन दिस बाई दिस। अब यहाँ पे बेटा मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो 1 बाई लॉग बी विद बेस ए हो जाएगा। बेटा ये आप लोगों के 6 प्रॉपर्टीज अभी है, आगे और दिखती है तो अपन देखते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस प्लीज़, अच्छा ये यहाँ पर चाहिए रेसिप्रोकल फॉर्मूला है वो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, मारेंगे सालों को। अब देखिए गाइस मैं आप लोगों को एक करके दिखा रहा हूँ। ये वैसे अपन लोगों ने कल देखा था ऐसा वाला पैटर्न का, तुमको सिर्फ एक्सपांड करना है पहले। चलो मैं अपने मन से क्वेश्चन बना के तुम्हारे को देता हूँ। ठीक है, मान लो लॉग सब बेस कुछ भी होगा, आई एम नॉट रियली वरिड मच फॉर द बेस अभी के लिए, a की पावर x, b की पावर y अपॉन c की पावर z, d की पावर w। कुछ याद है अपन लोग कल देख रहे थे ऐसा वाला। तो देखो ये डायरेक्ट आंसर लिखूँ या एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँ? चलो स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। log x की पावर y, x की पावर नहीं, x की पावर a मान लो, y की पावर z, ये क्या कर रहा हूँ मैं, y की पावर b, z की पावर c, w की पावर d कुछ। ठीक है, नहीं बेस नहीं, यहाँ पे बेस कुछ और है, मान लो बेस 10 है मेरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा है, इसको अपने को एक्सपांड करना है, log ऑफ ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले तो मैंने वाली प्रॉपर्टी लगाई log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। हाँ वो वैसा वाला है, पर एक बार डायरेक्ट लगने की जगह पे देखो ये क्या हो रहा है मेरा, log x की पावर a इंटू वाई की पावर b माइनस log z की पावर c इंटू w की पावर d। फिर यहाँ पे मैंने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b, तो log x की पावर a प्लस log y की पावर b माइनस log z की पावर c प्लस log w की पावर d। तुमने वो ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप में अगर खोल दिए होते थे, ठीक है, तो ये तुम्हारा माइनस हो गया था। फिर अब तुम लोग क्या कर रहे हो, log x की पावर n, n log x हो रहा है, तो ये a log x प्लस b log y माइनस c log z माइनस d log w। हाँ क्या वाला चिराग तू, ये वाली, ये नहीं समझे तेरे को। अब ये log x की पावर a वगैरह है तो हम ये करते हैं ना, a नीचे उतर जाएगा a log x, ये वो ही लगाइए बच्चा मैंने। अब गाइस खुद से ही ट्राई करो बच्चा लोग एक बार के लिए, बस ये ध्यान रखो बेस b है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेस भी लिखना, हाँ तो हर जगह पे तुमको बेस जो भी रहेगा तुमको लिखते जाना पड़ेगा, एक जगह पे करने वाला है बस। वो देखो जो तुम्हारा सेकेंड टर्म जो बनेगा ना, तुम्हारा कुछ सेकेंड टर्म ऐसा बनने वाला है log b की पावर b विद बेस b, फिर ये b नीचे हो जाएगा b log b विद बेस b, तो ये तुम्हारा 1 बन जाएगा। बचे हुए कहीं पे भी कुछ और इशू नहीं आने वाला, तुमको ये भी और ये भी ट्राई करना है। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड सब पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला उसका, एक बार खुद से करो। मुझे पता है तुमको इशू आएगा, तुम लोग अटकोगे, और तुमको प्रॉपर्टी लगाना थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा बच्चा लोग। और डायरेक्ट जिनको जमता है डायरेक्ट लिख सकते हो।
एक मैं सुना नहीं बच्चा, एक सेकंड। जो लोग ऑनलाइन है बेटा, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रिज्वाइन कीजिए फट से। हाँ, बी लॉग बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा तो चलो, तो 1 इंटू बी फिर बी हो जाएगा ना। हाँ हाँ। हाँ अभी तक इसे सही किया हुआ है तू। उसके बाद में वो अंदर जो पहले पहले जो ब्रैकेट जो है उसमें लगा ना प्रॉपर्टी, लॉग ए इंटू बी की वैल्यू क्या थी, लॉग ए प्लस लॉग बी टाइप होती थी तेरी। यार वो युग को लगाओ और उसको लगाओ यार, सुकृत को। जाने दो ना, नहीं लगा होगा तो। ऐसा उड़ जाता है यार, फिर वो बाद में मेरे को पढ़ाना पड़ता वाली इशू आती वो। वीडियो। सर हाँ बेटा। आप मुझे बता रहे थे लॉग बी लाइक उसकी पावर बी, वो 1 कैसे होगा, वो जो आप अभी बता रहे थे। देख एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, पहले वो दोनों को आ जान दे बस, एक सेकंड रुक जा बेटा। एक बार कॉल करना प्लीज़। तू सुकृत को कॉल कर बेटा एक बार, ये युग को लगा। नहीं मैं करके खाऊंगा। छोड़ो यार, जान दो, उनको नहीं आ रहा है तो वो देखेंगे अपना, छोड़ जान दे। अब बेटा देखो एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, लॉग बी। बेस बी है हाँ, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी, करेक्ट। अब देखो तुमने क्या पहले प्रॉपर्टी लगाई, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ तुम लोगों को अभी के लिए। तो लॉग ए की पावर ए, बी की पावर बी विद बेस बी है, माइनस लॉग सी की पावर सी, डी की पावर डी विद बेस बी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है ए की पावर ए प्लस लॉग बी की पावर बी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है सी की पावर सी लॉग डी की पावर डी, यहाँ तक है ठीक है। अब देखो, अब ये ब्रैकेट अगर खोलूँगा मैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये ऐसा हो जाएगा। निवेदिता समझा यहाँ तक के बेटा? ए लॉग बी है। तो अब देखो, अब ये यहाँ पे मैंने हाँ सर समझ। ये ए लॉग ए विद बेस बी प्लस बी लॉग बी विद बेस बी, सी लॉग सी विद बेस बी, डी लॉग डी विद बेस बी, इसकी वैल्यू 1 हो रही है तुम्हारी बस देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में तुमने सब कुछ सेव करके ये बस खत्म, समझाई थी क्या हुई है बेटा? यस सर समझ गया। तू सुकृत को ट्राई कर रहा था, किसको कर रहा था? युग। युग तो आ गया है, सुकृत को एक बार चेक कर यार। लॉग हाँ, अगर बेस और जो वो है वो आंसर जो है तेरा दोनों सेम है तो आंसर बन रहेगा उसका। तो प्लस डी लॉग बी। एक मिनट, लॉग एक्स विद ये बेस एक्स, हाँ तो ये दोनों अगर ये सेम है तो बन रहेगा, और ये पावर नहीं है अपना, वो आंसर था। एक ही के ना बस भाई। तो सर मैंने तो अपने बी के लिखा है। क्या बच्चा? बी इंटू 1 हो रहा वो ना बच्चा? 1
यस या हाँ बड़े आगे। मैंने पहले ये ऐसा ब्रैकेट और ये ऐसा ब्रैकेट लगाया था बेटा, ये यानी ये इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये थी, ठीक है। फिर वो खोला था तो माइनस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, बस वो किया है ना। मैं सुकृत को चेक कीजिए ना, वापस रीजॉइन नहीं किया उसने। थैंक यू मैम। ओहो अब आए, इसी मम्मी को कॉल करो तो ये आता है, ऐसा है कि सुकृत सुकृत व्हाई डज इट टेक यू सो लॉन्ग टू रीजॉइन? टेल मी। नहीं नेक्स्ट नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू विल बी कीपिंग योर कैमरा ऑन in my session, rather from now you will be keeping your camera on, or else I'll like remove you from the session. Keep your camera on. Yes sir. ये हो गया बेटा। अब ये देखो, अब नेक्स्ट वाला ट्राई करो एक बार, उसी बेसिस पे नहीं बोलूँगा, इसमें देखो अब तुम्हारा कुछ दाल गलने नहीं वाली कहीं पे भी। बस देखो वो 4 को तुम 2 स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को तुम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई करो खुद से इसको भी। आई वुड से येस, इट्स ऑलवेज बेटर। पहले कैलकुलेशन के लिए आगे पीछे ईजी हो जाता है। देख क्या हो जाएगा ना, कभी तो हमारा log 8 डिवाइडेड बाय log 16 कुछ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो log 8 जो भी बेस, दोनों का बेस अगर सेम है तो वैसे तू प्रॉपर्टी तो लगा सकता था, आई एम प्रीटी श्योर, बट स्टिल ये 2 क्यूब लिखा तो 3 log 2 हो गया वो, ये 2 क्यूब 4 लिखा तो ये 4 log 2 हो गया, ले कट गया, आंसर 3/4 होगा उससे, समझा? हाँ भाई हाँ, तो उसमें जो log m raised to n है, वो रेस टू जो है वो सिर्फ m का रेस टू है, log m पूरे का रेस टू नहीं है। हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर m जो टर्म है उसमें x और y 2 डिजिट्स के हैं, तो देखो अगर log x y होल रेस टू 5 है तो उतर जाएगा, बट अगर मान ले log x y रेस टू 5 है तो ये 5 उतरेगा नहीं। तो देखो पहले इसको log x प्लस log y की पावर 5 लिखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में log x प्लस 5 log y लिखना पड़ेगा, और अगर ये भी 3 है तो ये ऐसा बनेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ज़रा ये ऐसा होगा, ठीक है। सॉर्ट ऑफ यस। चलो देखेगा ही थे वाला, हाँ हाँ वेटिंग, क्या करना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हाँ बिल्कुल अलग ही है बेटा। मैंने एक बार गाना गा दिया तुम्हारे सामने ना, तुमने अंताक्षरी वगैरह कभी देखा है लाइफ में, खेला है, तुम डरोगे कि कोई संकेत सर जैसी आवाज़ वाला ना आ जाए वहाँ पे, ठीक है। उसका मत देख स्पर्श, नहीं मत देखो भी, देखो अभी चला गया देख। अब थोड़ा सा फास्टर इसमें अगर मुझे करना है तो देखो ये log 4 विद बेस b, बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस log x की पावर 6 विद बेस b माइनस log 9 विद बेस b माइनस log y की पावर 7 विद बेस b हो जाएगा, ये ठीक है। वो जो अपन लोग पहले प्रॉपर्टी लगा रहे थे, ब्रैकेट डाल रहे थे, वो हटा दिया अब मैंने। अब मेरे को नीचे उतारने वाली प्रॉपर्टी लगानी थी। क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता था नेक्स्ट स्टेप में, और 9 को 3 का स्क्वायर? अब सब नीचे उतारने वाली लगा दिया मैंने। 2 log 2 विद बेस b प्लस 6 log x विद बेस b माइनस 2 log 3 विद बेस b माइनस 2 log y विद बेस b। सच से आंसर लिखना पड़ेगा, तुमको आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन।
7 तक है, आई एम सॉरी, दिस वाज 7, दिस इज दिस इज 7, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक क्या बढ़िया है लाइफ अपनी, बढ़ाऊँ आगे? नहीं पागल क्या बे, कोर्स खत्म बेटा, कोर्स खत्म फिर, ठीक है ना? हाँ, कोर्स खत्म या क्या? नहीं, अच्छा पढ़ ले शाणे। देखो ये पहले वाला, ये वाले को सिंप्लीफाई करना है। अगेन तुम्हारा कोई आंसर डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा कि आंसर 4 आ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है तुम लोगों को यहाँ पे? सिंगल लॉग में लिखने की कोशिश करो इसको। सबके बेस सेम है, देखो याद करो, लॉग एम एन जो था वो तुम लिखते हो लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये यहाँ से तुम यहाँ जा सकते हो, ऐसा करो फट से, a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब। तो तुम्हारा आंसर क्या जाएगा इसका? लॉग ए बी स्क्वायर सी क्यूब विद बेस 10। समझे क्या हुआ है? हाँ तो तू करना तो क्वेश्चन को सॉल्व कर, चल। हाँ बेटा, नहीं वैसा नहीं, तू वो मत सोच भाई, इसकी एक सिंगल लॉग केस में निकालने को बोला है मान लो, तो मैं तुमको एक बेटर अब क्वेश्चन देता हूँ। हो जाता है, बच्चे बड़े स्मार्ट थे हमारे बेटा। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अगर मान ले तो एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अरे इस पे तो अपना वो आइडेंटिटी लग रही है, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कितना का था? अरे वापस आइडेंटिटी लग रही है, लखो लो। तो उसने फिर वो सप्लीमेंट मांग के भाई रजिस्टर पढ़ता था पागल। कौन हो सकता है? चलो एक ना, एक तुमको एक अच्छा क्वेश्चन मैं बना के दिखा रहा हूँ। हाँ ना, तो मल्टीप्लिकेशन तो देख, लॉग ए इंटू बी वॉज लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ से मैं यहाँ पे हूँ। अब देखो तुमने पिछला वाला क्वेश्चन सिंपल सा वाला देखा ना, अब थोड़ा बेटर वाला देखो। 2 log x प्लस 3 log y, मान लो ये है, बेस सेम है। तब देखो तुमको पहले इसको log x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसको log y क्यूब, तो उससे जाएगा log x स्क्वायर y क्यूब। अब मान लो -4 log z होता तो ये माइनस log z की पावर 4 जाता, और यहाँ पे z की पावर 4 ऐसा चले गया होता। ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा बहुत दिमाग में रखते हुए आप लोग अब ये वाला ट्राई करो। दो इसमें तो सिंपलर है, ये सिंपल है, कर लो। हाँ हाँ, सुकृत उड़ गया फिर से वो 1 बच्चा जस्ट सेइंग, यहाँ पे ना वो प्रोडक्ट या वो वाला रूल नहीं लग रहा जो मैंने बोला था, यहाँ बेस सेम नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो तुम लोगों को यहाँ पे उतारना पड़ जाएगा चीज़ें, जैसे ये उतारना पड़ेगा, ये उतारना पड़ेगा, ये उतारना पड़ेगा, तो मैं न्यूमरिक आंसर आने वाला है कि 10 आ गया मे भी आंसर, ऐसा कुछ आने वाला है। हाँ, क्योंकि हमें बेसिस सेम नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था इसमें। बेसिस सेम रहते तो क्या करते थे? अगर मान ले ये भी बेस एक्स है, ये भी बेस एक्स है, ये भी बेस एक्स है, ये भी बेस एक्स, तो ये और ये ऐड हो रहा है, लॉग ए सी क्यूब, फिर वो सब्ट्रैक्ट में बी स्क्वायर डी 4 विद बेस एक्स आया होता ऐसा, तो लॉगरिथमिक वैल्यू आता था उसका। आंसर देखो -2 आ जाएगा। ये देखना, ये इसकी, ये तो वैसे ही लिखा बिकले, ये 2 कॉमन नीचे उतार दिया मैंने, ये 3 उतार दिया, 4 उतार दिया। अब देखना, log a विद बेस a 1 हो गया है, log b विद बेस b भी 1 था, log c विद बेस c भी 1 था, log d विद बेस d भी 1 था। ठीक है, और देखो तुमको लग रहा होगा साले तो हर अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, हमको तो आ ही नहीं रहे हैं बेटा, इसलिए तो तुमको मल्टीपल पैटर्न्स करवाए जा रहे हैं अभी, कि जिससे तुमको धीरे धीरे समझना शुरू हो। चलो अब ये देखो, तुम लोगों को अब ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिस इन टर्म्स ऑफ log a log b और log c, बस बेस 10 के इसमें चाहिए।
ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तुम लोग वही करोगे तुम लोग पहले कर रहे थे। ये कर जाएगा log a स्क्वायर या विद बेस 10 प्लस log c विद बेस 10 माइनस log रूट b विद बेस 10 हो जाएगा। तो ये 2 log a बेस 10 प्लस log c बेस 10, ये रूट b का मतलब b की पावर 1/2 होता है, तो उसको लिखता हूँ 1/2 log b विद बेस 10। समझा क्या? ये देखो पहले तो इसको तुम लोग एक्सपांड जो तुम लोग बचपन से कर रहे हो वो किया, log a स्क्वायर विद बेस 10 प्लस log c विद बेस 10 माइनस log रूट b विद बेस 10 हो गया। तुमको ये पता है रूट b को तुम b की पावर 1/2 लिख सकते हो। हाँ, तब देखो ये क्या जाएगा 2 log a विद बेस 10, इसमें कुछ करना नहीं है तुमको, और ये जाएगा माइनस 1/2 log b विद बेस 10। बस खत्म, उसने वही मांगा था, इतने इसमें ला के दो। कुछ नहीं, तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा, तुमको जब सिंप्लीफिकेशन वगैरह के लिए आएगा, चीज़ें कटना शुरू जब होगी तब के इसमें फ़ायदा आएगा ये। प्लस जब तुम लोग नेक्स्ट ईयर डिफ्रेंसिएशन करोगे, एक डिफ्रेंसिएशन तुमको 11th में भी है तो थोड़ा सा और आगे इसमें, तो तुमको प्रॉपर्टीज़ वगैरह काम में आएगी, तो उसको अभी से तुमको प्रिपेयर करवा रहा है। तो जैसे तुम मेरे को लास्ट टाइम अगर पूछा होता, एक क्वेश्चन रहता था अपने को, तो साइन 30 प्लस साइन 45 अपॉन साइन 60, फ़ायदा क्या निकाल के? तो वैसे कुछ नहीं, बट देखो टेबल का वो एक तो यूज़ करना सिखा रहा है, देखो वैल्यूज़ याद हो रही है शुरू, तो वो चीज़ों को हमें प्रॉपर्टी सिखा रहा है, वो मेजरली वैसा है। ठीक है, फोर लॉग 10 क्यों नहीं? एलसीएम लेके, अच्छा देखो पूरा का पूरा अगर तू एलसीएम लेता है तो हाँ पूरे पे, तो 4 log a विद बेस 10 प्लस 2 log c विद बेस 10 माइनस log b विद बेस 10 द होल अपॉन 2, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? मेरा 32 का अद्वितीय क्वेश्चन था मेरा, फ़ायदा क्या हो सकता है? हाँ कर सकता है, यस ठीक है, करिए बेटा इसको फट से। हाँ तो बेटा 30 सेकेंड्स है, कर उसको सॉल्व, 5 मिनट बोल रहा है पागल लड़का। अरे वो रूट बी बस दिख गया तुम लोगों को यार, तुम एक काम करो, ये देखो पढ़ो ही मत यार, इसको सिर्फ खोल दो वाला जो था अपने को, अलग अलग लॉग्स में लिख दो, वैसा समझो। ये इजी है, एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इजी है, खुद से करो उसको, वो महाफुद्दू है। b⁻² -1/2 माइनस log b की पावर 1/2 था ना, ये माइनस है ना मेरा, ये डिनोमिनेटर में था ना मेरा। अच्छा तू यहीं पे कर रहा है क्या उसको वैसा? तू अगर इसको ऐसा लिखा था log, हाँ देख एक समझा, ये b की पावर -1/2 अगर तू ऐसा लिख रहा है तो ठीक है, हाँ चल जाएगा। अभी मैंने वहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी ना, log a अपॉन b था, तो log a माइनस log b जैसी वाली प्रॉपर्टी लगाई है उसके अंदर। हाँ सेटा नहीं पास कर बेटा, हाँ नहीं -1 नहीं रहे भाई, 1 है आंसर। नहीं रूट बी को b की पावर 1/2 लिखते बेटा, देख सुन ओए, हाँ हाँ, और सुन ये जो तू 10 जो बेस लिखता है ना उसको नीचे लिखा कर, बाजू में मत लिखा कर, जो तेरे 10s जो है ये बेस थे ना तेरे सबके सब, तो नीचे लिखा कर थोड़ा सा। वैसा क्यों किया? 3 - 2 log 10 base 10 log 10 base 10 1 हो गया, log 10 base 10 भाई लॉक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं तो हम 5-8 मिनट एक्सटेंड करेंगे सेशन, ठीक है ना? हाँ अब एक कौन था, तुमको यहाँ से कहीं जाना है? हाँ हाँ उनको आने को टाइम है थोड़ा सा भी,
ठीक है, ये देखो गाइस, ये फोर्थ वाला फट से करो एग्जाम्पल, इनका फोर्थ हो गया है, फिफ्थ वाला करो, वो भी ईजी है, बेसिस सेम है उसके। नहीं, एक बहुत सारे मुझे पता है, इजीली हो जाएगा यार अभी तुम्हारे को। फोर्थ वाला का समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तो फिफ्थ सिक्स सेवन सब हो जाएगा तुम्हारा, एंड फिफ्थ के तीनों सब पार्ट्स हो जाएगा तुम्हारे। सर एक बार थर्ड में तो ये बताओ कि अपन -2 को इधर लेके जाएंगे ना, -2 कहाँ है तेरे पास में? फिर 10 टू द पावर 10 टू द पावर कहाँ पे है? तू कौन सा लिख, अच्छा तू ये फोर्थ वाला बोल रहा, सॉरी हाँ। देखिए 3, ठीक है, ये -2 मेरा उतर गया यहाँ पे, हाँ तो -2 log 10 विद बेस 10, तो वो 1 हो गया तेरा, 3 - 2 तेरा 1 आंसर आ गया। log 5 1 हो जाएगा। खुद से करना बच्चा लोग प्लीज। पहले वाले का 6 है, गुड। तो 125 तो लिख सकते हैं 5 क्यूब या √5 की 6, बट मैं 5 क्यूब लिखूंगा जान मुझे। हाँ, log 5 डिवाइडेड बाय log 5 अगर है तो कटेगा ना, सेम थिंग बाय सेम थिंग। कुछ भी नहीं कर सकता, 2 नहीं रहता। log 10/5 है तो log 2 हो जाएगा वो। गुजर बेटा, log 10/5 है तो log 2 भले ही हो जाएगा, बट log 10/log 5 का मतलब log 2 नहीं होता है, या 2 नहीं होता है। देख, sin 45/sin 30 जो रहता था, could you write it as sin 3/sin 2? नहीं, या could you write it as 3/2? सर तो बट लाइक ये इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि इट्स log 10/log 5। यहाँ पे ये जो लिखा है दिस इज डिफरेंट। मैं अगर log 10/log 5 लिख रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फिर इसमें मतलब वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। कुछ भी नहीं लगा सकता है। वो log 10/5 है तो खाली तू log 10 - log 5 लिख सकता था। ये इसमें तू चाहता तो log 10 - log 5 लिख सकता था। सर तो दैट मींस log 10 मल्टीप्लाइड बाय log 5 कुछ भी नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। नहीं, log 10 प्लस log 5 में लग के log 50 वाली बना देगा। अब गाइस एक बार के लिए इसका फर्स्ट सब पार्ट देख लो। फर्स्ट सब पार्ट बहुत ही ईजी सा था, वो log 5 का क्यूब हो रहा है अपॉन log 5 का 1/2 हो रहा है। मैं तेरे को आगे था चला, तो ये जगह 3 log 5 अपॉन 1/2 log 5, ये और ये करेगा सेम थिंग अपॉन सेम थिंग है वो, फिर 3 डिवाइड बाय 1/2 बन जाएगा 6। हाँ बेटा बोलो। अगर वो log 72 बेस 6 है माइनस log 2 बेस 6 है तो मैं उसको डिवाइड करके लिख सकता हूँ। वही करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब 72 log 6 डिवाइडेड बाय 72 log 6 नहीं, log 72 बेस log, देख एक सेकंड, देखो अब ये वाला इसमें देखो, तुमको वो वाली प्रॉपर्टी पता है, log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b, बेस कुछ भी 10 है मान लो सब कुछ, ठीक है। अगर बेस सेम है तुम कर सकते थे यहाँ से यहाँ पे जाने वाला, तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा तुम लोगों को। ये log 72/2 बेस 6 हो जाएगा, log 36 बेस 6 हो जाएगा, log 6² बेस 6 हो जाएगा, 2 log 6 विद बेस 6 मतलब 2 आंसर हो जाएगा। log 6 विद बेस 6 है ना, हाँ तो वो 1 हो गया। log 6 with base 6, log 10 with base 10, log something with base same thing is 1। नहीं, वो देख वो वैल्यू निकालते समय के लिए ठीक था समझने के लिए, अब वो खत्म, अब तक को आने नहीं वाले ऐसे क्यूट नंबर्स। log 8 with base 2, अरे वाह फट से 3 आंसर आ गया, ऐसा वो बच्चों वाली चीज़ें खत्म। अब प्रॉपर्टीज लगाना है वो। अब देखो यहाँ पे ना तो ये सेम ना तो वो सेम,
यहाँ पे बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे। तो 8 को इसको देखो, इसको लिख दो log 8 अपॉन log 4, उसको लिख दो log 32 अपॉन log 8। सब बेस 10 चल रहा है मान लो अभी के लिए, ठीक है। अब देखो या बेस, अब देखो जो बेस 10 नहीं बेस 2 लो, तुमको दिखाता हूँ क्यू में, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 log 2 विद बेस 2, 2 log 2 विद बेस 2। ये देखो इसको 8 को मैंने 2 क्यूब लिखा है वो उतारा है, ये 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा है फिर उतारा है। ये देखो ये 5 log 2 विद बेस 2, ये हो जाएगा 3 log 2 विद बेस 2, ये हो गया 3/2 माइनस 5/3। फिर जो आंसर है सो आंसर है, ठीक है। ये देख बेटा मैंने पहले बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, log 8 अपॉन log 4, मैंने बेसिस 2 माना है बच्चा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस log 32 अपॉन log 8, मैंने बेस वापस से 2 and 2 माना है। कोई इशू है यहाँ तक है? नहीं सर। अब देख इसको मैं लिखता था 2 क्यूब विद बेस 2, 2 स्क्वायर विद बेस 2, 2 की पावर 5 विद बेस 2, 2 की क्यूब विद बेस 2, ठीक है यहाँ तक है। यस सर। अब देख ये उतरेगा 3 log 2 विद बेस 2 वो 1 बन जाएगा, नीचे 2 log 2 विद बेस 2 1 बन जाएगा, 5 log 2 विद बेस 2 1 बन जाएगा, फिर ये जो भी है 3 log 2 विद बेस 2 1 बन जाएगा, तो 3/2 माइनस 5/3 हो जाएगा। समझा बच्चा? यस सर। हाँ वो जो भी आंसर 9 - 10 - 1/6। यस। ए चिंगी वो ऋतिक और तुलसियान को चेक कर, क्यों उसका होता है वाला एओडी। हाँ आया ऑनलाइन हो, ठीक है। हाँ तो मैं बता तो तू क्या कर रहा था। ये देख मैंने बेस चेंज किया है, ये log बेटा ये याद है log a विद बेस b को मैं log a अपॉन log b लिख सकता था। मैंने बेस 2 इसलिए लिया है क्योंकि मैंने सबका 2 के साथ में कहीं इजीली हो रहा था वो, ठीक है। यहाँ तक का ये वाला। अब गाइस किसका Z आया हुआ है बेटा। अब देखो ओए जो लोग अभी यहाँ पे जो बैठे हुए बच्चे लोग, तुम्हारा होमवर्क समझो तुम लोग। क्वेश्चन 1 ये रुक रहे, क्वेश्चन 2 3 बस। अरे बहुत इजीली हो जाएगा बेटा, तुम लोगों को मजा आएगी। यही अगर मैं क्लास में कराऊंगा ना तो क्या होता है 3-4 लोगों का आया तो मैं सम बताना शुरू करता हूँ उसका वो यहाँ। और अगर तुम्हारा हाँ तो ट्राई करना बच्चा, मेरे को भी समझा नहीं है तो ट्राई करना, ठीक है। चलो बाय बच्चा लोग।